त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? TRIGONOMETRY। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं जानते हैं? त्रिकोणमिति को ग्रीक भाषा में 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में? 3 भागों में। जहां होता है ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है कोन, METERA मीटर मतलब होता है माप। अर्थात 3 कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, जिसे हम HYPOTENIUS हाइपोटेनियस, इसको एच से इंडिकेट करते हैं। इसको बेस BAC बेस B से इंडिकेट करते हैं। इसको आधार कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर PE परपेंडिकुलर P से लंब P से इंडिकेट करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से लिखाता है P/H, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा। कैसे होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। इसका फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का, दूसरा फॉर्मूला PBP/HHB। लाल बट्टा कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण P/H बराबर साइन थीटा। P/H को ही हम साइन थीटा बोलते हैं। लंब बटा कर्ण अनुपातिक रूप 3 होता है। लंब बटा कर्ण P/H, फिर आधार बटा कर्ण B/B/H, और फिर लंब बटा आधार P/B बराबर, देखिए लंब बटा कर्ण P/H, आधार बटा कर्ण B/H, और आधार लंब बटा आधार P/B। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब अनुपातिक रूप में रहता है तब P/H, इसको B/H और इसको P/B लिख सकते हैं। इसी को तो हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ध्यान दीजिए, लंब बटा कर्ण साइन थीटा को कहा जाता है। लंब बटा कर्ण साइन थीटा को कहा जाता है। आधार बटा कर्ण
कॉस थीटा को कहा जाता है, लंब बटा आधार tan थीटा को कहा जाता है। लाल बटा कक्का से निकल करके आया ये फार्मूला, और फार्मूला P BP बटा HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P बटा H, B बटा H, P बटा B। तो B बटा H साइन थीटा, B बटा H कॉस थीटा, B बटा B tan थीटा। इसी को तो कहते हैं B बटा H को ही साइन थीटा बोला जाता है, B बटा H को ही कॉस थीटा बोला जाता है, अब P बटा B को ही tan थीटा बोला जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 3 है, लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो 6 हो जाएगा। P बटा H साइन थीटा, H बटा P COSEC कोसेक थीटा, H बटा B सेक थीटा, और B बटा P कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात 3 है और उसका उल्टा करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे होगा जानेंगे। जो सबसे बड़ी रहेगी उससे शादी करेगा, कौन करेगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है COSEC कोसेक थीटा। उसके बाद अब कॉस का कहना है कि जो हमसे मिलता जुलता है हम उसी से शादी करेंगे। देखिए कॉस मिल रहा है, एस मिल रहा है, सी मिल रहा है, दो चीज मिल गया तो कॉस का हो गया सेक थीटा। उसके बाद tan कहता है जो बचेगा उसी तो हम शादी करेंगे, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यही तो है साइन बराबर, तो साइन थीटा बराबर इंटू है तो उधर जाएगा तो 1 बटा भागा में COSEC कोसेक थीटा। ये क्या होगा? साइन का उल्टा। उसी तरह COSEC कोसेक थीटा बराबर COS cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो cos थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। कैसा हो गया? इंटू में तो जाएगा तो डिवाइड में, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। उल्टा साइन थीटा का 1 बटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 बटा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा 1 बटा कॉट थीटा। लिखा हुआ वही चीज, ध्यान से देखिएगा। साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक को हम लिखेंगे 1 बटा कोसेक। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा COSEC कोसेक थीटा। अब 1 बटा कोसेक थीटा लिखा हुआ रहा है तो हम क्या जानेंगे? इस साइन थीटा लिखा हुआ है COSEC कोसेक थीटा अगर दिया हुआ रहे तो हम क्या जानेंगे कि 1 बटा साइन थीटा लिखा हुआ है। कैसे? अगर हम इसको इतना ही ये इधर ही रहने देंगे तो ये उधर जाएगा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस थीटा निकाले हैं, सेक को निकालेंगे तो सेक इधर ही रहेगा, कॉस उधर चल जाएगा तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से tan को हम इधर ही रहने, कॉट निकालेंगे तो कॉट को इधर ही रहने देंगे, tan को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट बराबर 1 बटा tan थीटा। समझ में आ गया?
इसको अब अच्छा से समझ आते हैं यहाँ पे। साइन थीटा बराबर होता है 1/COACC कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। अब इसी को हम लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ रहे 1/सेक थीटा तो क्या कहेंगे कि कॉस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1/COACC कोसेक थीटा, तो हम क्या जानेंगे कि साइन थीटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1/कॉट थीटा, तो हम क्या कहेंगे कि tan थीटा लिखा हुआ है। इस तरह से चलिए अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला भी अभी बनाया, साइन थीटा इंटू COACC कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे है, तो साइन का होता है P/H, अब गुने इंटू का मतलब गुना, सेक का उल्टा होता है H/P, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। COS cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, तो 1 कैसे हो गया, तो cos थीटा बराबर होता है B/H और गुने H/B, ये एक कट जाएगा, ये एक कट जाएगा तो हो जाएगा 1। उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे हो गया, तो tan का होता है P/B गुने B/कॉट का होता है B/P, तो तिरछा तिरछी कट जाएगा, बराबर हो गया 1। ऊपर में कहता है AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर होता है दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, इसीलिए ये पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसी से फार्मूला बनेगा, इसी से बनेगा। अगर दिया हुआ रहे त्रिभुज ABC में ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमको कर्ण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला में दिया हुआ है कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के ऊपर ही, तो रूट में हो जाता है P स्क्वायर B स्क्वायर, जैसे था उसे लिख दिए, और P और B का मान पुट कर देंगे। P का मान है 4, तब 4 का स्क्वायर प्लस B का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का 16 और 3 का 9, तो हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो H बराबर 5 आ गया। अब अगर भारी रहे, हार्ड रहेगा तो कैसे लिखेंगे, रूट अंदर 25 है, तो हमेशा जब रूट रहेगा तो हम जानेंगे कि रूट का ये जो रूट चढ़ा हुआ है, इसका अंदर में 2 लिखा हुआ नहीं जाता है, लेकिन इसका अंदर में 2 छुपा हुआ है। जब 2 छुपा हुआ है तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे, रूट अंदर 5 गुने 5, यानी कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, तो वही तो चीज लिखा हुआ है, 25 ही लिखा हुआ है। तब इसके अंदर में 2 छुपा हुआ रहता है, अगर इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो जोड़ा के बदले 1 को बाहर निकाल लेंगे, वही तो हमारा आंसर होगा। तो 5 आ गया, तो H बराबर
5, तो 5। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं P/H होता है, तब P का मान 4, तो H का मान 5। यही तो हो गया हमारा आंसर। अब उसी तरह से cos थीटा पूछ देगा। cos थीटा बराबर होता है B/H, तब B का मान 3 है और H का मान 5 है, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। अगर tan थीटा पूछ दे तो B/B, तब B/B, तब B का मान 4 है, B का मान 3 है, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। अगर पूछ दे कि COACC कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है H/P, साइन का उल्टा कोसेक, तो H ऊपर P नीचे, तो H/P, तो H कितना है 5 और P कितना है 4, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। फिर उसी तरह से cos का उल्टा होता है सेक पूछ दे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा हो जाएगा सेक H/B, तो H का मान 5 है, B का मान 3 है, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार से अगर cot का मान पूछे तो cot बराबर होता है tan का उल्टा, tan देखेंगे कहाँ B/B, तो cot हो जाएगा B/P, तो यही तो B कितना है 3 और P कितना है 4, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि किसे थीटा क्यों लिखा जा रहा है, साइन थीटा क्यों कह दिया जा रहा है, साइन थीटा क्यों बोला जा रहा है, कॉस थीटा क्यों बोला जा रहा है, टैन थीटा क्यों बोला जा रहा है, जानेंगे। टैन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टैन, थीटा क्यों लिखा जा रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे ABC समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इसको H बोलते हैं, इसको B है, इसको P बोलते हैं। B मतलब आघात, कर्व और लंब। ये एंगल को थीटा हमेशा एंगल को दर्शाता है। क्या चीज को दर्शाता है, एंगल, कोण को दर्शाता है। जैसे हम रोड पे खड़े हुए हैं और मीनार को देख रहे हैं, और हमारे देखने से जो कोण बन रहा है, यहाँ इस बिंदु पर से हम मीनार को देख रहे हैं और हमारी ओर और धरती की ओर से जो कोण बन रहा है, उसी को हम थीटा बोलते हैं। थीटा हमेशा एंगल को दर्शाता है। थीटा के सामने वाला साइड हमेशा लंब होता है। ये अगर थीटा अगर यहाँ दिया हुआ रहे, मीनार से कोई आदमी अगर नीचे देख रहा है, उस आदमी से नीचे की ओर देख रहा है, उस आदमी मीनार पे चढ़ा हुआ है और वहां से नीचे देख रहा है, उसके और मीनार में देखने का जो एंगल बन रहा है थीटा, अगर थीटा यहाँ से बन रहा है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। यानी कि थीटा जब यहाँ रहे तो लंब ये हो जाएगा, थीटा यहाँ रहे तो लंब ये हो जाएगा। यही तो ध्यान देना है। चलिए अब इसको हम बताते हैं कि साइन थीटा, अब इस थीटा के जगह पे हम मान लिए इसको अल्फा और इसको बीटा। थीटा को हमेशा थीटा, एंगल को हमेशा थीटा, बीटा, अल्फा और गामा से इंडिकेट करते हैं। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, आगे मिलेगा थीटा, अल्फा, बीटा, गामा से इंडिकेट करते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं। अगर किसी त्रिभुज में अब यहाँ दिया हुआ रहे अल्फा,
यहाँ दिया हुआ रहे बीटा, यहाँ दिया हुआ रहे अल्फा, तो अब क्या होगा? तो साइन थीटा का बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। हम अभी अभी बताए हैं कि इसको एच है, इसको बी है, इसको पी बोलते हैं, जहाँ पी लंब है, एच कर्ण है और बी आधार है। थीटा के सामने वाला साइड लंब होता है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा और इसके लिए लंब ये हो जाएगा। जैसे अल्फा पूछे तो अल्फा पी बटा एच, अल्फा के लिए लंब ये, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, अभी अभी हम बताए हैं। तो P बटा एच, तो P का मान कितना 4, अब B का मान कितना, H का मान कितना 5, यही तो हमारा आंसर हुआ। साइन अल्फा बराबर P बटा एच, जहाँ अल्फा यही थीटा, थीटा के सामने वाला साइड लंब, तो लंब कौन है P, तो लंब 4 बटा कर्ण 5। ठीक उस तरह से कॉस बीटा, यहाँ से ध्यान देखिए, कॉस बीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, जहाँ कॉस बीटा बी का मान इसके लिए लंब ये हो गया और आधार इसके लिए ये हो गया, इसलिए आधार बटा एच तो 4 बटा 5 हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर है। फिर tan थीटा बराबर होता है p बटा b, तो tan थीटा tan अल्फा, तो सब तो सेम ही है, p बटा p4 और b3। सूत्र हमेशा सब वही लगेगा, खाली थीटा यहाँ रहने पर लंब और आधार चेंज हो जाता है। थीटा यहाँ रहे तो लंब इसके लिए, इस थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और ये थीटा के लिए हमेशा सेम प्रोसेस, लंब ये है रहता है, यही रहता है, आधार यही रहता है, तो यही रह जाएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर लिख सकते हैं रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जब स्क्वायर में रहता है तो बराबर के ऊपर ही मिल जाता है तो रूट हो जाता है। बारह का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बराबर है 144 प्लस 25, इसको जोड़ेंगे तो 169, जो कि 13 गुने 13 होता है, 2 को बदलेगा बाहर, एच बराबर निकल गया 13 सेंटीमीटर। और पूछ दे कॉट सी का मान क्या होगा, तो कॉट सी यही तो दिया हुआ, यही तो थीटा है, तो कॉट सी बराबर होता है बी बटा पी, tan थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा बी, तो उसका उल्टा होता है बी बटा पी, तो जहाँ बी दिया हुआ है 5 और पी दिया हुआ है 12, ये तो हमारा आंसर हो गया।